श्रीमद्भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 39। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना कामरूपेण कौन्तेया दुष्पुरिननलेन च। 39। आवृतम आच्छादित होना, ज्ञानम ज्ञान अतेन इससे, ज्ञानिन ज्ञानी पुरुष, नित्यवैरिना कट्टर शत्रु द्वारा, कामरूपेण कामना के रूप में, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, दुष्पुरेन तुष्ट न होने वाली, अनलीन अग्नि के समान, च भी। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। यहाँ श्री कृष्ण ने काम या वासना की हानिकारक प्रकृति को और अधिक सुस्पष्ट किया है। काम का अर्थ इच्छा, दुष्प्रेरणा का अर्थ अतृप्ति और अनलेन का अर्थ अग्नि के समान है। कामनाएं बुद्धिमान पुरुष के विवेक पर विजय पा लेती हैं और इनकी तुष्टि के लिए उन्हें लुभाती है। कामना रूपी अग्नि को शमन करने का जितना भी अधिक प्रयास किया जाए, यह उतनी ही और अधिक भीषणता से भड़कती है। महात्मा बुद्ध के कथन है, न कहापन विस्सिन तित्ति कामसु विजति अपसादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो। धम्मपद श्लोक 186। कामनाएं अश्मनीय अग्नि के समान भड़कती है जो कभी भी किसी को सुख प्रदान नहीं करती। ज्ञानी पुरुष इसे दुख का मूल जानकर इसका परित्याग करते हैं, किंतु वे जो इस सत्य को नहीं जानते, वे अपनी वासनाओं की तुष्टि का निरर्थक प्रयास करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। 40। इंद्रियाणि इंद्रियां, मन बुद्धि अस्य इसका, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है, एतः इनके द्वारा, विमोहयति मोहित करती है, अशः ये काम वासना, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढाककर, देहिनाम देहधारी को। अनुवाद: इंद्रिया, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। काम वासना की शरण स्थली को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इसे नियंत्रित करने की विधि के संबंध में सूचित करते हैं। शत्रु की घेराबंदी करने से पूर्व शत्रु की दुर्बलता का पता लगाना आवश्यक होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वह स्थान है जहां से काम वासना आत्मा पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करती है। काम वासना के प्रभाव के अंतर्गत इंद्रियां इंद्रिय विषय भोगों की कामना करती हैं और इंद्रियां मन को सम्मोहित करती हैं। मन बुद्धि को भ्रमित करता है तथा बुद्धि अपनी विवेकी शक्तियां खो देती है। जब बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है, तब मनुष्य मोहवश होकर वासनाओं का दास बन जाते हैं और उनकी तुष्टि हेतु सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि नामक तत्व अपने आप में किसी प्रकार से बुरे नहीं होते। ये सब भगवद प्राप्ति के प्रयोजन हेतु हमें भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं, किंतु हम काम वासनाओं को इन पर कई रूपों में इनकी घेराबंदी करने की अनुमति देते हैं। अब हमें इन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि को आत्मा उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऐसा किस प्रकार से किया जाए, इसे श्री कृष्ण अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदो नियम्य भरतर्षभ पाप्मान प्रजहि येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। 41। तस्मात् इसलिए, तुम इंद्रियाणी इंद्रियों को आदौ प्रारंभ से नियम्य नियंत्रित करके, भरत ऋषभ भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पापमानम पाप प्रजहि वश में करो, ही निश्चय ही इनम इस ज्ञान विज्ञान वास्तविक बोध, नाशनाम विनाशक। अनुवाद: इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इस श्लोक में अब श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उस काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है जो सभी बुराइयों की जड़ है और मानव चेतना के लिए घातक है। काम वासना को बुराइयों का भंडार बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियों के विषय भोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं। इनकी उत्पत्ति की अनुमति देना हमारे कष्टों का मूल कारण है, जबकि इनका दमन करना शांति का मार्ग है।
इसे समझने के लिए आगे प्रस्तुत उदाहरण की ओर ध्यान दें। रमेश और दिनेश दो सहपाठी कॉलेज के छात्रावास के एक कमरे में रहते थे। रात्रि 10 बजे रमेश सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है। वह कहता है, मेरी धूम्रपान करने की तीव्र इच्छा हो रही है। दिनेश कहता है कि बहुत अधिक रात हो गई है, इसलिए धूम्रपान करना भूल कर सो जाओ। रमेश कहता है, नहीं नहीं, मैं जब तक सिगरेट के कश नहीं ले लेता तब तक मैं सो नहीं सकता। दिनेश सो जाता है और रमेश सिगरेट की खोज में कमरे से बाहर निकल जाता है। छात्रावास के निकट की दुकान बंद हो चुकी थी। 2 घंटे के पश्चात जब अंत में उसे सिगरेट मिलती है तब वो छात्रावास में आकर धूम्रपान करता है। प्रातःकाल दिनेश उससे पूछता है, रमेश तुम रात को कब सोए? रमेश, आधी रात के समय। दिनेश, क्या वास्तव में? इसका अभिप्राय है कि तुम 2 घंटे तक धूम्रपान करने के लिए तड़पते रहे और धूम्रपान करने के पश्चात तुम उसी मनोदशा में लौट आए जो कल 10 बजे रात्रि काल में थी। रमेश ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? दिनेश ने उत्तर दिया, देखो रात्रि 10 बजे तुम्हारी धूम्रपान करने की कोई इच्छा नहीं थी और तुम शांत थे, किंतु रात्रिकाल में 10 बजे से 12 बजे अर्धरात्रि तक तुम सिगरेट पीने के लिए तड़पते रहे। अंततः जब तुम्हारा धूम्रपान करने की इच्छा का रोग समाप्त हुआ तभी तुम सो सके। दूसरी ओर मैंने अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं की और मैं 10 बजे रात्रि को शांतिपूर्वक सो गया। इस प्रकार से हम शारीरिक इंद्रियों के विषय भोगों की कामनाएं उत्पन्न करते हैं और बाद में वे हमें उत्तेजित करती हैं। जब हमें मनचाही वस्तु मिल जाती है तब हमारे द्वारा जनित रोग निर्मूल हो जाता है और हम इसे सुख समझने लगते हैं। यदि हम स्वयं को आत्मा मानते हैं और हमारा प्रयोजन केवल आत्मा को सुख प्रदान करना होता है तब हमारे लिए ऐसी कामनाओं का परित्याग करना सुगम होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इन इंद्रियों पर संयम रखो ताकि इनमें व्याप्त वासना का संहार किया जा सके। ऐसी दक्षता पाने के लिए हमें भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिनका वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सा। 42। इंद्रियाणि इंद्रियां, पराणी बलवान, आहु कहा जाता है। इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से श्रेष्ठ, परम सर्वोच्च, मना मन, मनस मन की अपेक्षा, तू लेकिन पराश्रेष्ठ, बुद्धि बुद्धि, यह जो बुद्धे बुद्धि की अपेक्षा परत अधिक श्रेष्ठ, तू किंतु स वह आत्मा। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। निम्न तत्व को उसके श्रेष्ठ तत्व से नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण मनुष्य को भगवान द्वारा प्रदत्त अवयवों के मध्य श्रेष्ठता के वर्गीकरण को व्यक्त कर रहे हैं। वे वर्णन करते हैं कि शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित है और इससे श्रेष्ठ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके विषयों को स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द के बोध से ग्रहण किया जाता है। इंद्रियों से उत्तम मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न पदार्थों में भेद करने के योग्य होते हैं, किंतु आत्मा बुद्धि से भी परे है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार इंद्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा के मध्य क्रमानुसार श्रेष्ठता के इस ज्ञान का प्रयोग हमें काम वासना को जड़ से उखाड़ने के लिए करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धा पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासन। 43। एवं इस प्रकार से बुद्धेर बुद्धि से परम श्रेष्ठ, बुद्धवा जानकर, संस्तभ्य वश में करके, आत्मानम निम्न आत्मा इंद्रिया, मन और बुद्धि आत्मा बुद्धि द्वारा जही वध करना, शत्रुम शत्रु का, महाबाहो महाबलशाली, कामरूपम कामना रूपी, दुरासन दुर्जया। अनुवाद। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिया, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। निष्कर्ष के रूप में श्री कृष्ण इस पर बल देकर कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी शत्रु का संहार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और ये दिव्य शक्ति है, इसलिए दिव्य पदार्थों से ही अलौकिक आनंद प्राप्त हो सकता है, जबकि संसार के सभी पदार्थ भौतिक हैं। ये भौतिक पदार्थ आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा को कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको प्राप्त करने की कामना करना व्यर्थ ही है।
इसलिए परिश्रम करते हुए हमें बुद्धि को तदनुसार क्रियाशील होने का प्रशिक्षण देना चाहिए और फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। कठोपनिषद में रथ के सादृश्य से इसे अति विशद ढंग से समझाया गया है। आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानहुर्विषयस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तित्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद -1.3.3-4। यह उपनिषद अवगत कराता है कि एक रथ है जिसे 5 घोड़े हाँक रहे हैं। उन घोड़ों के मुख में लगाम पड़ी है। ये लगाम रथ के सारथी के हाथ में है और रथ के पीछे आसन पर यात्री बैठा हुआ है। यात्री को चाहिए कि वह सारथी को उचित निर्देश दे जो लगाम को नियंत्रित कर घोड़ों को उचित दिशा की ओर जाने का मार्गदर्शन दे सके। यद्यपि किसी स्थिति में यात्री सो जाता है तब घोड़े निरंकुश हो जाते हैं। इस सादृश्य में रथ मनुष्य का शरीर है, घोड़े 5 इंद्रियां हैं और घोड़ों के मुख में पड़ी लगाम मन है और सारथी बुद्धि है और रथ में बैठा यात्री शरीर में वास करने वाली आत्मा है। इंद्रियां घोड़े अपनी पसंद के पदार्थों की कामना करती हैं। मन लगाम इंद्रियों को मनमानी करने से रोकने में अभ्यस्त नहीं होता। बुद्धि सारथी मन लगाम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार मायाबद्ध अवस्था में सम्मोहित आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में चलने का निर्देश नहीं देती। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इंद्रियां अपनी मनमानी के अनुसार करती हैं। आत्मा इंद्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप में करती है, किंतु ये इंद्रियां उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण से रथ के आसन पर बैठी आत्मा यात्री इस भौतिक संसार में अनंत काल से चक्कर लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाहन करने का निश्चय करती है, तब वो बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। तब फिर बुद्धि अपने से निम्न मन और इंद्रियों द्वारा शासित नहीं होगी और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा में दौड़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में दिव्य आत्मा का प्रयोग निम्न तत्वों, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।